हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। हमारा जो कोर्स चला हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स में आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक लॉगरिथम्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेडिंग लगाइए लॉगरिथम्स। देखिए बच्चे, क्या है ये और इसका हम फिजिक्स में कहाँ यूज करेंगे और कितना यूज करेंगे उस पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप हेडिंग लगाइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे मैं कुछ लिखता हूं आई से कि भाई अगर मैं लिखूं कि भैया 2 की पावर 5 कितना आएगा 32। भी कोई नंबर है, उसकी कुछ पावर हमने लिखी और इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी। ये पावर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे ये लिखा मैंने, सपोज आई राइट 5 raised to power 0। ये हम पहले कर चुके हैं, किसी भी चीज की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। सपोज आई राइट 10 raised to power 2, ये 100 हो जाएगा। इफ आई राइट 2 raised to power 4, 16 हो जाएगा। इफ आई राइट 8 raised to power 2, 64। ऐसा हम बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। ये तो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हम इसको देखिए एक दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, जिसको मैं कहूंगा लॉगरिथमिक फॉर्म। यहां से हमारा जो लॉगरिथम का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। देखिए, मैं इसको लिखता हूं फर्स्ट को ही 2 raised to power 5 32 है, तो इसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखूंगा? लॉग विद बेस 2 ऑफ 32 इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए, ये जो नंबर है ये तो यहाँ लॉगरिथम में बेस बन जाएगा। ये जो नंबर यहाँ पे आएगा हम उसका लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो बेस की पावर होती है वो हमारा आंसर आएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं? लॉगरिथम ऑफ 32 विद बेस 2, आंसर इज 5। मतलब इस बेस की पावर 5 करने पर आंसर क्या आना चाहिए? 32। या इसको हम नॉर्मल भाषा में बोले कि भाई 32 का लॉगरिथम विद बेस 2 क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, ये जो बेस में जो नंबर है हम इसकी कितनी पावर करें कि आंसर हमारा 32 आ जाए। तो ये 2 की पावर कितनी हो कि आंसर हमारा 32 आ जाए। ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ। सेकंड को अगर मैं लिखूं 5 raised to power 0 है ना, तो लॉग बेस 5 power 0, इसको ऐसे लिखेंगे 5 raised to power 0 इक्वल टू 1। 5 raised to power 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखना 10 की पावर 2 इक्वल टू 100।
अब आप मेरे साथ लिख पाएंगे बच्चे लॉगरिथमिक फॉर्म में log of 100 with base 10 it will be 2। यही बना ना, 10 पावर 2 इक्वल टू 100। तो इसमें क्या बनेगा, ये लिखा जाएगा लॉगरिथम ऑफ 16 विद बेस 2। मतलब हम 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 16 आ जाए, तो वो 4 होगा। तो भैया नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ 16 विद बेस 2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे क्या होगा, अब आप शायद लिख पाएंगे बच्चे लॉगरिथम ऑफ 64 विद बेस 8 इज 2। ठीक है, होप सो चीजें समझ में आई। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख पाएंगे और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाएंगे। चलिए मान लो मैं आपको लिखता हूं कि भाई मेरे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है। आई से लॉगरिथम ऑफ 27 विद बेस 3 दैट्स कम्स आउट टू बी, इसको थोड़ा चेंज कर लो, लॉगरिथम ऑफ 81 विद बेस 3 इज 4। ठीक है, ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो बेटे अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे होगा, बेस की पावर ये नंबर आ जाएगा, मतलब 3 रेज टू पावर 4 विल बी 81। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि भैया इफ अगर मैं आपको बोलूं लॉगरिथम ऑफ बी विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो सीधी सी बात ये है बेस की पावर ये ए की पावर एक्स करने पर क्या आएगा, बी आएगा। तो इस फॉर्म से हम इसमें लिख सकते हैं और इस फॉर्म से हम, तो बेस की पावर इक्वल टू दैट नंबर जिसका हम लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं। होप सो चीजें क्लियर हुई। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट आप नोट करें, इफ मैं लिख रहा हूं लॉगरिथम ऑफ बी विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो एक तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चे क्या लिख सकता हूं, ए रेज टू पावर एक्स इक्वल टू बी। नोट करें ये जो बेस होगा इट विल बी ग्रेटर देन 0। बेस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और इसके साथ साथ इट विल नॉट बी इक्वल टू 1। ये जो नंबर होगा ना यहाँ पे ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। रीजन क्योंकि अगर यहाँ पे बेस 1 हो गया ना, फिर 1 की पावर आप कितनी भी करो वो 1 ही आना है ना। तो हम वो डिजायर्ड नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। और ये जो नंबर होगा ये नंबर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जिस नंबर का लॉगरिथम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए इसमें समझिए आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं फाइंड लॉगरिथम ऑफ 64 विद बेस 2, आपका ये क्वेश्चन आ गया कि आपको 64 का लॉगरिथम निकालना है और विद बेस 2 निकालना है। देखिए जब भी किसी नंबर का लॉगरिथम हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान हमारा किस पे जाएगा, बेस पे, क्योंकि बेस ही तो वो नंबर है ना जिसकी पावर हम कुछ रेज करें और ये नंबर आए। तो सपोज करो मैंने इसको एज्यूम कर लिया x, सपोज 64 का लॉगरिथम विद बेस 2,
x आता है। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं बच्चे कि भैया 2 की पावर x इक्वल टू आना चाहिए 64। 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख लूंगा। बेस अगर बराबर हैं तो पावर भी सेम होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बी 6। होप सो क्लियर हुआ। अब इसमें अगर मैं आपको बोलता, देखिए अगर मैं इसको बोलता कि भैया फाइंड लॉगरिथम ऑफ 64 ही ले लेते हैं चलो, विद बेस 1। मैं बता रहा था ना कि इसमें बेस 1 नहीं हो सकता। अब सपोज करो अगर इसको मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि भैया ये x मान लेता हूँ मैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 की पावर x इक्वल टू 64 क्या कभी आ जाएगा? ये तो कभी भी नहीं आएगा। 1 की आप कितनी ही पावर करें, एवरी टाइम यू विल गेट आंसर 1। तो भैया ये तो कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता। इसलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं इसमें कि बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव बेस होगा और उसकी हम पावर करते चलेंगे, और पॉजिटिव बेस की कुछ पावर करेंगे तो ये नंबर भी पॉजिटिव आएगा। इसलिए b विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और बेस 1 के बराबर नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आप जरूर याद रखिएगा। ये बेस 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 1 नहीं होगा कभी भी, और ये जो नंबर होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई लॉगरिथम ऑफ b विद बेस a का मतलब क्या है, तो आप कहोगे a की कितनी पावर हम करें कि आंसर b आ जाए। वही मतलब है लॉगरिथम ऑफ b व्हेन बेस इज a। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। सपोज करो आई से कि भैया मुझे लॉगरिथम ऑफ 1000 चाहिए। देखो 1000 का लॉगरिथम आपने फाइंड आउट करना है, मतलब कि कोई बेस नंबर होगा और उस बेस नंबर की कुछ पावर हमने रेज करनी है, हमारा ये नंबर आ जाए। तो पहली बात तो आप फौरन पूछोगे सर इसमें ना बेस क्या है। बिना बेस डिफाइन किए तो ये मीनिंगलेस हो गया। सपोज आई से कि भैया बेस 10 है, तो फिर आप क्या कहोगे कि भैया अब हमने देखना है 10 की हम कितनी पावर करें कि आंसर 1000 आ जाए। तो आप फौरन बोल दोगे 3। और इसी में मैं अगर आपको बोल दूं बच्चे कि भैया मुझे लॉगरिथम 1000 का चाहिए और बेस भी 1000 है, अब बताओ। अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया 1000 जो बेस है इसकी हम कितनी पावर करें कि आंसर 1000 आ जाए। तो 1000 की पावर 1 ही करनी पड़ेगी तभी 1000 आ जाएगा। यहाँ देखिए नंबर दोनों बार 1000 था, 10 बेस है तो अलग है और 1000 बेस है तो अलग है। होप सो चीजें क्लियर हुई लॉगरिथम की। फिर भी कोई डाउट आए तो मोस्ट वेलकम। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले मैं आपका बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं। इफ log of b विद बेस a इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब होता है कि भैया a की पावर x किसके बराबर आना चाहिए? b के बराबर आना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज जो बेस है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, और जिस नंबर का लॉगरिथम निकाल रहे हैं वो भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। होप सो इतना ध्यान रह जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है बेटे। हमें दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ 16 विद बेस 2 इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो सीधी सी बात है बेटे, बेस की पावर यानी 2 की पावर 4 किसके इक्वल आएगा? 16 के। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। दूसरे में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखा है। हमें दे रखा है 3 की पावर 5 कम्स आउट टू बी 243
तो अगर इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे हम लॉगरिथम ऑफ 243। बेस में नंबर आएगा 3 और ये आंसर पावर यहाँ आ जाएगी। 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आ जाएगा। उम्मीद है चीजें ठीक ठाक क्लियर हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करते हैं। थर्ड में आपको दे रखा है कि भैया लॉगरिथम ऑफ 32 विद बेस 2 इज इक्वल टू x। आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है भाई 32 का लॉगरिथम विद बेस 2 इक्वल टू अगर x है तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लो। बेस की पावर ये यानी 2 की पावर x किसके इक्वल हो गया 32 के इक्वल हो गया। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 2 की पावर x और 32 को लिख लो 2 की पावर 5। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तो x इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया है ना। हाँ, थर्ड है। फोर्थ पे आइए। फोर्थ में आपको दे दिया लॉगरिथम ऑफ 1/125 और बेस 5 है इक्वल टू x। अगेन आपसे पूछा गया है कि भाई आप x को फाइंड आउट करिए। बच्चों मेरी टीम के मेंबर यहीं पे घूम रहे हैं रील वील बनाते हुए। चलो अपनी रील बनाते रहेंगे, अपन अपना काम करते रहेंगे, है ना। मैं मिलवाऊंगा किसी दिन। मेरा ये एक बहुत प्यारा स्टूडेंट है जो अभी शूट भी कर रहा है। नवीन नाम उसका, हम प्यार से उसको सोडी साहब बोलते हैं। मिलवाएंगे किसी दिन आपको उससे। आ चलिए हम इसको लेके आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या बना, ये बना 5 की पावर x इक्वल टू 1/125। 1/125 को आप 5 की पावर 3 लिख लें, 1/5 की पावर 3। मतलब मुझे बेस इक्वल करना है तो यहाँ 5 की पावर x अगर मैं 5 की पावर 3 को ऊपर ले जाऊं तो इट विल बी -3। अब बेस सेम है तो x विल बी इक्वल टू -3। अब यहाँ ये यहाँ यहाँ आप ध्यान देंगे जो कंडीशन थी वो या तो इस बेस पे थी या इस नंबर पे थी x पे। जो आंसर आ रहा था उस पे कोई कंडीशन नहीं थी पॉजिटिव नेगेटिव की। बेस ग्रेटर देन 0 लेकिन 1 के बराबर नहीं, और ये नंबर ग्रेटर देन 0, x हमारा नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपको गिवन है logarithm with base a of 81 is given 4। 81 का logarithm है, a बेस है और आंसर आपका 4 गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। a की पॉजिटिव वैल्यू निकालिए। तो अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं a की पावर 4 इक्वल टू 81, तो 81 को मैं 3 की पावर 4 लिखूं, कंपेयर करेंगे तो a विल बी इक्वल टू 3। अब एक सवाल दिमाग में राइज हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a क्यों बोला गया। देखना कैसा हो सकता था कि इधर तो था a की पावर 4 और 81 को मैं -3 की पावर 4 भी लिख सकता था। 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे अगेन इट विल बी प्लस। तो यहां से मेरा a क्या आ सकता था बच्चे, -3 भी आ सकता था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a निकालना है, और मान लो ये भी ना लिखते, वो ये भी ना लिखते, सीधा आपसे बोलते कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो फिर हमारे दिमाग में आता कि भैया a तो 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। लेकिन बेस पे कंडीशन क्या है,
बेस की वैल्यू आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है और 1 नहीं लेनी है। तो यहां से भी अगर ये ना भी लिखते, आपसे सीधा बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो भी आप ए इक्वल टू -3 को एक्सक्लूड करते, छोड़ते, ए इक्वल टू 3 ही आप लेते। उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 है ना। चलो आगे करते हैं, इसको हटा दो। चलिए, सिक्स्थ पे आ गया ना, हाँ सिक्स्थ पे आइए। ये साफ हो गया क्या। ए रेज टू पावर एक्स इक्वल टू बी, ए रेज टू पावर एक्स इक्वल टू बी। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आपको गिवन है लॉगरिथम ऑफ 16 विद बेस x -1 इक्वल टू 2 गिवन है, और आपको फाइंड x बोला। देखो बच्चे, फाइंड x, कोई कंडीशन नहीं लगाई उन्होंने कि पॉजिटिव x निकालो नेगेटिव x, वो आपने देखना है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, इसकी पावर x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। आप इसको स्केयर ओपन कर लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी, उधर से माइनस का 16 इधर आ गया, तो ये बन गया बच्चे एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। फैक्टर आप सब बना लेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन लोगे, x -5 प्लस 3 कॉमन लोगे, x -5 इक्वल टू 0, x -5 इंटू में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x -5 इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां से x इक्वल टू 5 आएगा। एक्चुअल में से ऐसे लिखा जाता है इसमें आइदर और x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां से x इक्वल टू -3 आएगा। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आप देखिए, अब बेस पे आइए। हाँ, बेस की अगर हम बात करेंगे तो बेस x -1 बन रहा है यहाँ पे, तो ये बेस पॉजिटिव बनना चाहिए और 1 नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैं x इक्वल टू 5 लेता हूं तो बच्चों ये बेस बनेगा 4, जो कि ठीक है, और x इक्वल टू -3 लेता हूं तो बेस बन जाएगा -4। इस सिचुएशन में x -1 जो है वो लेस देन 0 बन जाएगा, और ये हमारा फंक्शन फिर डिफाइंड नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हमारा आंसर आया x इक्वल टू 5। यहाँ इन्होंने कंडीशन नहीं लिखी थी, तो हम दोनों वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ हमारी x इक्वल टू 5 आएगा। एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते थे, इक्वेशन को सॉल्व यही कर सकते थे हम। इसका स्केयर हटा लो तो x -1 16 का स्केयर रूट +-4, तो x इक्वल टू +-4 +1। तो जब 4 प्लस का लोगे तो 5 आएगा और माइनस का लोगे तो इट विल बी -3। तो अगेन हमारी वैल्यू यहाँ से x इक्वल टू 5 है ना। फैक्टर ना भी बनाओ, हम वहां से भी सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ रहा है, होप सो। आसान है लॉगरिथम। चलिए, सिक्स हमने कर लिया ना, और करते हैं। सेवंथ पे आइए। सेवंथ है बच्चे, लॉगरिथम ऑफ विद बेस 3
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 और इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दे दी x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब हमें अब x की पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, अदरवाइज तो कंडीशन यहाँ होती है और इस पूरे नंबर पे होती है ना। चलिए तो लिखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 raised to power 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो ये हो गया 9 + 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी? ±√10। तो नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं, तो x पॉजिटिव ऑफ √10 आ गया। ठीक है, 7th। नेक्स्ट पे आइए, 8th पे आइए। 8th पे आपको गिवन है लॉगरिथम ऑफ 1/64 विद बेस 2x इक्वल टू -3 और इन्होंने कंडीशन लगा दी x इज ग्रेटर देन 0। वैसे भी यहाँ पे होना ही चाहिए था, क्योंकि x लेस देन 0 होता तो हमारा बेस नेगेटिव होता, तो ये ना भी लिखते हम तो भी ऐसे ही चलते। तो लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2x की पावर -3 इक्वल टू 1/64। इस नेगेटिव पावर को नीचे ले आओ, पॉजिटिव बन जाएगी। 1/2x की पावर 3 इक्वल टू 1/64। ये बना 1/8x³ इक्वल टू 64 है ना। 8 से कैंसिल आउट हो गया 1/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x³ इक्वल टू 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3। अब पावर सेम है तो बेस को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो x विल बी 2। x विल बी 2। ये हमारा होप सो अब ठीक ठाक मीनिंग आपको लोगरिथम का समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। लोगरिथम में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। logarithm with base a m into n। नंबर मल्टीप्लाई हैं विद बेस a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? logarithm with base a m प्लस logarithm with base a n। देखो बच्चे, मैं प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, इतना हमें जरूरत नहीं है logarithm को फिजिक्स के लिए डेप्थ में करने की। प्रूफ के बाद भी आपको ये आइडेंटिटीज याद ही रखनी है, तो आप याद रख लीजिएगा जैसे जैसे यूज होता जाएगा। logarithm with base a m डिवाइडेड बाई n। तो डिवीजन वालों में बीच में माइनस हो जाएगा। logarithm ऑफ a सो logarithm ऑफ m with base a माइनस logarithm ऑफ n with base a। logarithm with base a m raised to power n। तो इसमें पावर आगे आ जाती है n logarithm with base a of m। मतलब नंबर मल्टीप्लाई में है इकट्ठे और उनका कंबाइंड लोगरिथम है, तो अलग अलग लोगरिथम होके प्लस हो जाएगा। नंबर डिवीजन में है, इकट्ठा लोगरिथम है, तो अलग अलग नंबर और माइनस में हो जाएगा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, और नंबर की पावर है तो पावर आगे आके ये हो जाएगा। 4th, logarithm of a with base a।
1 होगा भी। ए की पावर कितनी करें कि ए ही आ जाए, तो ये नंबर और बेस सेम है, तो इट विल बी 1। logarithm of 1 with base a, it will be 0। भी बेस की कितनी पावर करें कि 1 आए, तो किसी भी नंबर की पावर तो ऑब्वियसली 0 करनी पड़ेगी, तभी जाके 1 आएगा। सिक्स्थ, इसमें एक चीज और आपसे पूछ ली जाती है, logarithm of 0 with base a, what? तो देखिए ये आपका मान लो यू कैन से कि अगर मैं इसको x एज्यूम करूं, तो a रेज टू पावर x हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और ये नंबर जो है हमारा वो पॉजिटिव नंबर है ना। तो इसमें देखिए हम इसको लिखते हैं कि लॉगरिथम ऑफ बेस ए ऑफ 0 इट अप्रोचेस टू, हम इसको ना माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी ए रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 0, या 1 अपॉन ए रेज टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 0। भी ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, खैर इस पे कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, मतलब उसमें और भी हैं कि बेस 0 से बड़ा है लेकिन 1 से अगर छोटा हो तो अलग सिचुएशन बनेगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो ठीक है। अदरवाइज इस पे और ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, एक बार आप चाहें तो इसको हटा लें एक बार, चाहे ज़्यादा से इस चीज़ पे ध्यान ना दें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये 5 आइडेंटिटीज ध्यान रख लें। अभी अगर लॉगरिथम विद बेस ई है किसी भी नंबर का, ई मैंने बताया आपको, तो इसको हम ना नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और इसको हम एल एन बी भी लिख देते हैं। जहां कहीं आपको ऐसे एल एन लिखा मिले ना, तो ये इसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे b का लॉगरिथम है और बेस नंबर आपका क्या है, e, जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल नंबर 2.7 के आसपास। और अगर लॉगरिथम विद बेस 10 है b, उसको हम बोलते हैं बेटे कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम कर लोगे। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है logarithm with base 2 of 8 plus logarithm with base 2 of 4। देखिए बच्चे, या तो ना आप दोनों logarithm पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर लो। जैसे भाई मैं आपको बोलूं कि logarithm with base 2 of 8, सपोज इसकी वैल्यू आई x, और logarithm with base 2 of 4, सपोज इसकी वैल्यू आई y। तो 2 रेज टू पावर x हो जाएगा 8 के बराबर। इसको मैं 2 रेज टू पावर 3 लिख दूंगा, तो x कम्स आउट टू बी 3। और यहाँ पे मैं लिखूं 2 रेज टू पावर y इक्वल टू 4। 2 रेज टू पावर y, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे तो y विल बी 2। मतलब हमारा ये नंबर आया 3 और ये नंबर आया 2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चे, 5। आप ऐसे भी कर सकते थे, और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, पहले लॉगरिथम ऑफ 2 विद लॉगरिथम ऑफ 8 विद बेस 2 एंड लॉगरिथम ऑफ 4 विद बेस 2। हमारे पास पहली आइडेंटिटी थी, क्या थी, मैं नोट करवाऊंगा आपको। लॉगरिथम ऑफ ए बेस m इंटू n क्या होता था,
लॉगरिथम ऑफ ए, सॉरी, लॉगरिथम ऑफ एम विद बेस ए प्लस लॉगरिथम ऑफ एन विद बेस ए, यही था ना। मल्टीप्लाई में नंबर हैं तो दो अलग अलग लॉगरिथम हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले हैं तो इकट्ठा लॉगरिथम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, बेस सेम है तो लॉग ऑफ 2, इसको मैं 8 into 4 लिख सकता हूँ, है ना। लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन को लॉग ऑफ एम इंटू एन लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बन गया बच्चे log of 32 विद बेस 2, यानी ये मेरा क्वेश्चन ये बन गया। अब इस स्टेटमेंट को मैं ये लिख सकता हूं और मैं इसको एज्यूम कर लूंगा सपोज इट इज x, तो सीधी सी बात है 2 की पावर x होगा 32, 32 को लिखोगे 2 की पावर 5, तो सीधी सी बात है x इक्वल टू 5, हमारा आंसर 5 आ गया। तो आप चाहे उस मेथड से करें चाहे इसको इकट्ठा करके करें, आइडेंटिटी अप्लाई करके करें, इट्स अप टू यू, है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन को, और सेकंड पे आइए। y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 27 विद बेस 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ 3 विद बेस 3। उसी टाइप से बच्चे आप चाहें तो इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें या पहले आइडेंटिटी अप्लाई कर लें। सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो मैं मान लेता हूं लॉगरिथम ऑफ 27 विद बेस 3, सपोज ये x है। अच्छा, उसमें भी पीछे भी हमने y गलत ले लिया था ना, उसको कुछ और ले लेंगे। ये y तो हमने इसको ही मानना है, और y तो नहीं मानना है इसको, एक मिनट, इसको ही सोल्व करना हमने ना, ठीक है। और ये हमारा है लॉगरिथम 3 विद बेस 3, इसको y नाम दे दो। तो यहाँ 3x कितना बनेगा 27, उसको 3 की पावर 3, बेस सेम है तो x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ आपका 3 की पावर y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो मेरा आंसर जो था x माइनस वाई था, यानी 3 माइनस 1, आंसर इज 2। आइडेंटिटी अप्लाई कर लो। आइडेंटिटी क्या थी, लॉगरिथम विद बेस a ऑफ m बाई n। तो डिवीजन वालों को हम क्या लिख सकते थे, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो माइनस वाले डिवीजन में या डिवीजन वाले माइनस में, तो यहाँ पे माइनस वाले हैं, डिवीजन में हो जाएगा, क्या लिख देंगे, लॉगरिथम विद बेस 3। तो ये m माइनस n है तो ये m बाई n हो जाएगा, 27/3। तो ये बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ 9 विद बेस 3, यानी 3 की कितनी पावर हम करें कि 9 आ जाए, तो ऑब्वियसली 2 आएगा। मैं सपोज करता हूँ कि आंसर x आ रहा है, तो 3 की पावर x इक्वल टू 9, 9 को लिख लोगे 3 की पावर 2, तो हमारा आंसर 2 आ गया। दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। होप सो क्लियर है ना। चलिए, बस यूज ऑफ फॉर्मूला है, इस बहाने आइडेंटिटी रिवाइज हो जाएंगी। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 2 लॉगरिथम ऑफ 5 बेस 5। अब हमें पता है बच्चे ये 1 होता है ना, 5 की पावर कितनी करें कि 5 आ जाए, वो लिखा था ना हमने पिछले उस पे, ये ये रहा ना, ये वाली आइडेंटिटी, लॉग ऑफ ए विद बेस ए 1 आता है, तो यही अप्लाई हो गया। तो ये तो 1 हो गया, सो आंसर हो गया मेरा 2 into 1, दैट्स हाउ टू बी 1। हम इसको ऐसे भी करना चाहें, ये n log m है तो इसको हम log ऑफ 5, 5 की पावर 2, थर्ड आइडेंटिटी जो थी क्या थी, n log ऑफ m, इसको हम क्या लिख सकते थे, लॉगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n, है ना। पावर आगे आ जाएंगी, अब वापिस पावर ले जाओ,
तो ये भी बन गया, तो ये बन गया मेरा लॉगरिथम ऑफ 25 विद बेस 5। मान लेते हैं ये x आएगा, तो 5 की पावर x इक्वल टू 25। 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे, अगेन इट विल बी 2। तो आपकी मर्जी क्वेश्चंस को कैसे करें, इट्स अप टू यू। फोर्थ देखिए, अब आप क्वेश्चंस को वर्बली कर सकते हैं। लॉगरिथम विद बेस 10 ऑफ 1000 प्लस लॉगरिथम विद बेस 10 ऑफ 1। अब भैया 10 की कितनी पावर करें कि 1000 आ जाए, 3। और 10 की कितनी पावर करें कि 1 आए, 0 पावर। 1 का लॉगरिथम 0 होता है, आंसर इज 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिफ्थ पे आइए, लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 4 रेज टू पावर 3। अब सीधा आप करें तो ये बन गया आपका लॉगरिथम विद बेस 2, 4 की पावर 3 बना 64, है ना। अब बात है कि 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 64 आ जाए, तो आई थिंक इट इज 6। और दूसरा ये था log m की पावर n, पावर आगे ले आओ, 3 log ऑफ 4 विद बेस 2। अब 2 की कितनी पावर करूं कि 4 आए, तो 2 की पावर 2 करनी पड़ेगी, ये आंसर आ गया 2। 3 इंटू 2 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, फर्स्ट मैं शॉर्ट में करूंगा बच्चे। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो माइनस वाला था वो डिवाइड में। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉगरिथम ऑफ 9 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 27, है ना। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m इंटू n हो जाएगा, और ये माइनस वाला है डिवाइड में हो जाएगा, तो इट इज 3। तो हमारा क्वेश्चन आ गया log ऑफ 27 विद बेस 3। 3 की कितनी पावर करूं कि 27 आ जाए, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट पे आइए, सेकंड भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। लॉगरिथम ऑफ 12 प्लस लॉगरिथम ऑफ 8 माइनस लॉगरिथम ऑफ 6। प्लस वाले मल्टीप्लाई में हो जाएंगे कंबाइंड लॉगरिथम में, और माइनस वाले 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 6। 6 टू जा, ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ 16। अब 2 की पावर कितनी करें कि 16 आ जाए, मैं सपोज x मान लेता हूं, तो 2 की पावर x इक्वल टू 16, इसको 2 की पावर 4 लिख दो, तो साडा आंसर विल बी 4। ठीक है, चलिए थर्ड करते हैं। ट्वाइस log ऑफ 9 माइनस विद बेस 3 log ऑफ 27, है ना। ये पावर उधर ले जाओ, log m की पावर n लग जाएगा, 9 रेज टू पावर 2 माइनस log ऑफ 27। ये बन गया लॉगरिथम ऑफ 81 विद बेस 3 माइनस विद बेस 3 log ऑफ 27। अब आइडेंटिटी लगा दो, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो वो था लॉगरिथम ऑफ m डिवाइडेड बाई n। ये कैंसिल आउट हो गए 3 पे, तो कितना बना बच्चे, लॉगरिथम ऑफ 3 विद बेस 3। अब 3 की कितनी पावर करें कि 3 आए, आंसर इज 1। चलिए, अब आया फोर्थ, लॉगरिथम ऑफ 125 प्लस लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ 1/25। प्लस वाले हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, अलग अलग है ना। तो इसको आप लिखो log विद बेस 5 ऑफ 125 इंटू 1/25। ये 5 पे कटा, तो ये बन गया बेटे हमारा log
ऑफ 5 विद बेस 5, आंसर विल बी 1, डायरेक्ट आइडेंटिटी है ना, या 5 की कितनी पावर करें कि 5 आ जाए। अगले में आइए, नेक्स्ट हमारा लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन, लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 16 प्लस लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 32 माइनस 2 लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 4। चलिए सॉल्व करते हैं बेटे। log ऑफ 16 प्लस log ऑफ 32 विद बेस 2 माइनस, ये पावर में चला जाएगा ना, माइनस में लॉगरिथम ऑफ 4 रेज टू पावर 2। तो ये बना आपका लॉगरिथम ऑफ 16 विद बेस 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 32 विद बेस 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ 16 विद बेस 2। ये log m प्लस log n और फिर log m माइनस log n, माइनस वाला डिवीजन में और प्लस वाला मल्टीप्लाई में, कंबाइंड लॉगरिथम बनेगा 16 इंटू 32 डिवाइड बाई 16, कैंसल आउट। तो ये बना बच्चे लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 32। आई थिंक मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी 5 है ना। आप इसको सोल्व कर सकते थे सेपरेटली, 2 की कितनी पावर करेंगी 16 आए तो इसका आंसर था 4। 32 2 की कितनी पावर करेंगी 32 आए तो आंसर था 5, माइनस 2 इंटू ये था 2 की कितनी पावर करूंगी 4 आए तो ये था 2, तो 4 माइनस 4 आंसर वाज 5। आप सीधा भी कर सकते थे ऐसे भी। सो दिस वाज फॉर द डे, ये हमारा लॉगरिथम था, आसान था। इसको एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास के साथ ही इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की डीपीपीस डाल दी जाएंगी। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।